नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आज एक बार फिर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, अभी हाल ही में सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि हाशिए पर रहने वाला समाज, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, अगर ये आगे बढ़ रहा है तो ये संविधान की देन है, ये बाबा साहेब की देन है। क्योंकि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को जो आरक्षण मिला है उसका फायदा लोग उठा करके बड़े बड़े पदों पर बैठ रहे हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि हाशिए पर रहने वाला आदिवासी समाज और उस समाज की एक महिला अगर देश की राष्ट्रपति है तो ये संविधान की देन है, ये बाबा साहेब की देन है। नहीं तो आज दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों का हाल वही होता जो आज से हजारों साल पहले था, यानी कि सिर्फ गुलामी का अधिकार। और एक बार फिर दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों को गुलामी की तरफ धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू पर हमारे देश में बवाल सा मचा हुआ है। लोग ये कह रहे हैं कि अब संविधान को हटा दिया जाएगा और मनुस्मृति को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ मात्र कल्पना है। अब किसी की औकात नहीं है कि वो संविधान को हाथ लगा सके। लेकिन दोस्तों, आज की इस खबर को देखकर आप सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सभी को मालूम है कि लगभग 3000 वर्षों तक शिक्षा पर केवल एक ही जाति को अधिकार प्राप्त था, वो है ब्राह्मण। 3000 सालों तक ब्राह्मणों का शिक्षा पर अधिकार था, लेकिन जब लगभग 75 सालों से आज सभी को आरक्षण मिल रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी नाराजगी हो रही है। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि दलितों को भी शिक्षा पर आरक्षण है, पिछड़ों को भी है, अल्पसंख्यकों को भी है, आदिवासियों को भी है और सामान्य वर्ग को भी है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और उन्होंने ये मांग की है कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण दिया जा रहा है उस पर कुछ ध्यान दिया जाए, यानी कि उसे हटाया जाए। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आरक्षण का इस्तेमाल करके वो बहुत आगे बढ़ गए हैं, तो उनको आरक्षण ना दिया जाए। यानी कि अब ये मांग की जा रही है कि आय आधारित SC ST आरक्षण व्यवस्था की जाए, यानी कि जिनकी आमदनी ज्यादा है, अगर वो दलित हैं, SC ST हैं, तो उन्हें आरक्षण न दिया जाए। जो अत्यधिक गरीब हैं, SC ST हैं, उनको ही आरक्षण दिया जाए। क्या ये बात सही है? जरा देखिए, खबर में लिखा भी है, आय आधारित हो SC ST आरक्षण व्यवस्था मिलोट, PIL पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार, छिड़ सकती है बड़ी बहस। अब यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, हम इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। जो SC ST कम्युनिटी के लोग पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, जिनके पास संपत्ति अच्छी खासी है, उन लोगों को आरक्षण ना दिया जाए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। जरा देखिए, लिखा है, जस्टिस कांत ने कहा कि SC ST और OBC वर्ग के कई लोग आरक्षण के माध्यम से सरकारी नौकरियों की उच्च श्रेणियों में प्रवेश करके सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हैं और अपने बच्चों को सर्वोच्च शिक्षा और सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। ये जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा कि जो आरक्षण मिल रहा है, इन लोगों को आरक्षण लेकर के ये लोग सामाजिक और आर्थिक तौर पर ये संपन्न हो रहे हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं। देखिए, यहां पर लिखा है खबर में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका PIL पर विचार करने पर अपनी सहमति दे दी है, जिसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अधिक न्याय संगत व्यवस्था के लिए नीतियां बनाने का केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने रमाशंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद की जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है और 10 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले पर सुनवाई करने के लिए सहमति देने के बाद देश में आरक्षण पर नई बहस छिड़ सकती है। देखिए, लिखा है, पीठ ने भी याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वो भारी विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इस जनहित याचिका
के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं ने अधिवक्ता संदीप सिंह के माध्यम से जनहित याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि यह दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 को मजबूत करेगा और मौजूदा आरक्षण सीमा में बिना किसी छेड़छाड़ के समान अवसर सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी राजनीति की जा रही है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि बाबा साहेब की वजह से आज दलित बड़े बड़े पद पर बैठे हैं। उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज अर्थात सीजीआई जस्टिस बीआर गवई भी दलित समाज से आते हैं। वो बात अलग है कि उनके पिता ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन दलित सीजीआई माने जाते हैं जस्टिस बीआर गवई। तो आज एक दलित का बेटा देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बना है, तो शायद मनुवादियों को रास नहीं आ रहा है। आज आदिवासी समाज की महिला देश की राष्ट्रपति हैं, तो इन्हें रास नहीं आ रहा है। यहां तक कि देश की बड़ी बड़ी संवैधानिक पदों पर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक बैठे हैं, जो इन्हें रास नहीं आ रहा है। क्योंकि बात यह है कि ये 100% आरक्षण पाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था शुरू हो जाए, जिनको जिस जाति में रखा गया है वो लोग वही काम करें जो उनके जाति का काम है। वो हमारे सामने ना आए, वो हमसे लोहा ना लें, वो हमसे टक्कर ना लें। ये बात मनुवादी लंबे समय से कहते चले आए हैं, लेकिन ऐसा हो भी नहीं सकता। आरक्षण के बावजूद वंचित लोग पीछे हैं, यानी कि ये कहा जा रहा है कि आरक्षण के बावजूद जो वंचित लोग हैं, जो गरीब हैं, जो सच में आरक्षण के योग्य हैं, वो पीछे हैं। देखिए, लिखा भी है, याचिका में कहा गया है कि दशकों से आरक्षण के बावजूद आर्थिक रूप से सबसे वंचित लोग अक्सर पीछे छूट जाते हैं और आरक्षित श्रेणियों की अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले लोग इसका लाभ उठाते हैं। लेकिन आय के आधार पर प्राथमिकता देने से यह सुनिश्चित होगा कि मदद वहीं से शुरू हो जहां आज इसकी सबसे अधिक जरूरत है। जनहित याचिका में कहा गया, अनुसूचित जाति यानी एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणियों से संबंधित याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका के माध्यम से इन समुदायों के भीतर आर्थिक असमानताओं को उजागर करना चाहते हैं, जिसके कारण मौजूदा आरक्षण नीतियों के स्तर पर लोगों को लाभों का आसान वितरण हुआ है। अब दोस्तों, ये मांग की जा रही है कि जो अत्यधिक संपन्न हैं, वो भले एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या फिर अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, जो भी हैं, अगर वो संपन्न है तो उन्हें आरक्षण, उनकी ही जात के जो सबसे दबे कुचले लोग हैं, जो सबसे गरीब हैं, उनको आरक्षण दिया जाए, ना कि जो संपन्न लोग हैं। ये मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई है याचिका दायर करके, और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए भी तैयार हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस याचिका पर जबरदस्त विरोध भी होगा और आप सभी लोग इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। अब स्वाभाविक है कि जो दबे कुचले लोग थे उन्हें आरक्षण मिला और वो आगे बढ़े। अब इसका यह मतलब नहीं है कि उनका आरक्षण छीन लिया जाए, उनका आरक्षण छीनकर किसी दूसरे को दे दिया जाए। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।